आपसे कहूँ कि आप सिर्फ रेडीमेड क्लासेस को यूज़ करके एक बना सकते हो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, साथ में फास्टेस्ट, वो भी बिना मेहनत किए और मॉडर्न डिज़ाइन के साथ में। तो कैसा लगेगा? जी हाँ, ये करता है बूटस्ट्रैप हमारा। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप क्या है आज इस वीडियो में समझेंगे। बूटस्ट्रैप क्यों यूज़ किया जाता है वो भी इस वीडियो में समझेंगे। साथ के साथ हम इस पूरी वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे ताकि हमारे बूटस्ट्रैप के कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। ऑल्सो मैं आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ तो समझते हैं बूटस्ट्रैप आखिर है क्या। ठीक है, तो अगर हम थियोरेटिकल देखें तो बूटस्ट्रैप आप थियोरेटिकल पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ बूटस्ट्रैप आखिर है क्या। बूटस्ट्रैप एक रेडीमेड हमारे एक HTML और CSS का फ्रेमवर्क होता है जिसको यूज करके हम वेबसाइट को जल्दी से बनाते हैं, साथ में वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनती है। तो दो तरीके से हम रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं अपनी वेबसाइट को। ठीक है, वेब टेक्नोलॉजी में पहला जो होता है हमारा CSS के अंदर हमारा जो होता है वो मीडिया क्वेरी @मीडिया क्वेरी की वजह से हम कंडीशन देते हैं। उसके बाद हम अपने सारे कोड्स को लिखते हैं कि इस केस में अगर स्क्रीन साइज ये हुआ तो उस केस में आपको मार्जिन बटन, तो उससे लाइन ऑफ कोड बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता था। ठीक है, तो उससे टाइम भी कंज्यूम होता था। बट बूटस्ट्रैप क्या होता है कि हमारे पास प्री डिफाइंड हमारे पास क्लासेस मिल जाएंगी, बस हमें कॉपी करना है पेस्ट करके और वेबसाइट को हमारे जो हमें चेंजेस चाहिए वो चेंजेस करके आप अपनी वेबसाइट को पूरी कंप्लीट बना सकते हो। तो ये एक बूटस्ट्रैप है। इससे हमारा टाइम भी सेव है क्योंकि हमारे प्री डिफाइंड हमारे सब कुछ बना बनाया ही मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं बूटस्ट्रैप का यहाँ पे क्यों यूज किया जाता है। तो सीधी सी बात है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो फास्टर डेवलपमेंट। ठीक है, हमारा जब हम कॉपी पेस्ट ही करेंगे तो जो टाइम हमारा कोड मल्टीपल CSS के अंदर हमारी पैडिंग, मार्जिन, फ्लैक्स बॉक्स यूज़ करना, साथ में हमारी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है, वो यूज़ करने से पहले अगर हमें बने बनाई चीज़ें मिल जाएं और हम उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करके हम वेबसाइट को बना दें तो वो फास्टर हो जाएगी क्योंकि हमारा टाइम बच गया। सेकंड चीज़ अगर हम बात करें तो हमारी वो जो हम चीज़ चेंजेस करके बूटस्ट्रैप से हम उठाएंगे कोड को और अपने कोड में इम्प्लीमेंट करके वो रन करेंगे, वेबसाइट बनाएंगे, वो रिस्पॉन्सिव भी रहेंगी। रिस्पॉन्सिव क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ पे लैपटॉप, टीवी, हमारा टैबलेट हो गया, मोबाइल हो गया, इन सब की स्क्रीन साइज अलग अलग होती है। अब मैं कोई वेबसाइट बनाऊं और उस पे अगर हम यहाँ पे आपको स्क्रीन साइज किसी और पे आप उस वेबसाइट को ओपन करो, मान लीजिए मैंने वेबसाइट बनाई है लैपटॉप के लिए, आपने ओपन किया फ़ोन पे, तो वो उसका जो लेआउट रहेगा वो टूट जाएगा क्योंकि मैंने लैपटॉप के लिए बनाया कि लैपटॉप में स्क्रीन बटन जो है वो यहाँ होना चाहिए, मेरा कंटेंट यहाँ होना चाहिए, टेक्स्ट यहाँ पे होना चाहिए। बट अगर मैं उसे यहाँ पे आप अगर फ़ोन में ओपन करोगे तो वो फ़ोन के अंदर नहीं वर्क करेगा क्योंकि मैंने फ़ोन के लिए बनाया नहीं कि फ़ोन में अगर आप ओपन करो तो बटन यहाँ होना चाहिए, टेक्स्ट यहाँ नहीं बनाया। तो इस चीज़ के लिए हमें बूटस्ट्रैप यूज़ किया जाता है कि वो चीज़ हमारी हर एक डिवाइसेस पे वर्क करेगी। ऑटोमेटिक प्री डिफाइन है, सब कुछ आपका चेंजेस रहेगा, हर एक डिवाइस पे वर्क करेगी। मैंने लैपटॉप पे कैसे दिखेगा, स्क्रीन हमारे यहाँ पे टीवी पे कैसे दिखेगा, हमारे टैब में कैसे दिखेगा, मोबाइल्स में कैसे दिखेगा, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बनी बनाई आपको मिलेगी। अब बात करते हैं ब्राउजर्स की। तो जो हम वेबसाइट बनाएंगे वो हर एक ब्राउजर्स पे वर्क करेगा। ब्राउजर्स क्या होता है, हमारे क्रोम ब्राउजर हो गया, हमारे ओपरा हो गया, ये सारे ब्राउजर्स होते हैं जिससे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो गूगल्स का ब्राउजर हो गया, ये सारी चीजों पे वर्क करेगा, कोई भी इशू नहीं है। हम अपने HTML बॉयलर प्लेट कोड के HTML जो होता है उसका बॉयलर प्लेट कोड के अंदर हम बूटस्ट्रैप को कैसे इंप्लीमेंट करें, इसके दो मेथड है हमारे पास। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला मेथड होता है CND। ठीक है, इसे हम कहते हैं हमारे बूटस्ट्रैप की वर्जन वेबसाइट में आपको कोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप स्क्रीन पे यहाँ पे आते हैं, आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे अपने कोड के यहाँ पे एक फोल्डर बनाया कोडिंग के नाम से, index.html के नाम से एक फाइल बनाई है। फाइल के अंदर मैं यहाँ पे अगर मैं करूँगा यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड को, तो यहाँ पे मैं बॉयलर प्लेट कोड ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, अब इसे मुझे बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे इंप्लीमेंट करना है। CND जो इसे कहते हैं, CND की अगर मैं बात करूं तो CND हमारा कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है जो हमारे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे हमारी वेबसाइट को हमारे कोड के अंदर इंप्लीमेंट कर देता है, जो कंटेंट हमें डिलीवर कर देता है अपने कोड के अंदर। ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे आ चुके हैं अपने वहाँ पे आपने बूटस्ट्रैप की ओरिजिनल वेबसाइट पे आना है। अगर आपको बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करना है, डॉक्यूमेंट्स में आएंगे हम, साथ में यहाँ पे देख सकते हो इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे दो चीजें मिलेंगी। ठीक है, एक आपको मिलेगा, ये है हमारा नॉर्मल बॉयलर प्लेट कोड जिसे आप देख सकते हो HTML के अंदर मैंने बनाया था, जो हमने रेडीमेड मिल जाता है, VS कोड हमें दे देता है। अब दूसरी चीज है इंक्लूडेड बूटस्ट्रैप। ठीक है, इसके अंदर बूटस्ट्रैप, ये देखो यहाँ पे मैं इस लिंक को कॉपी करूंगा, ये हमारा बूटस्ट्रैप की लिंक है जिसे हम CND भी कहते हैं। इसको मैं कॉपी करूंगा और अपने VS कोड के अंदर आके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब ये हमारे बूटस्ट्रैप हमारा हो चुका है इंस्टॉल। बूटस्ट्रैप हमारा यहाँ पे हमने लिंक जो है CND इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इसे ना करके, ठीक है, जो हमारा टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि कभी कभी हमारे पास मान लीजिए हमें ऑफलाइन वर्क करना हो, ठीक है,
और हमारे पास नेटवर्क ना हो या फिर ऐसा कोई भी रीजन हो सकता है, टाइम सेव बचाने के लिए सबसे अच्छी चीज एक्सटेंशन पे आओ VS कोड के अंदर और ये बूटस्ट्रैप 5 एक्सटेंशन सर्च करोगे तो ये आपको एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा। इसमें सिर्फ BS5 लिखते ही आपका पूरा बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा बूटस्ट्रैप का, ठीक है, इंक्लूडिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं इसे एक बार हटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ पे इसे मैं Ctrl+A करके बैक स्पेस कर देता हूँ और यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ BS5। जैसे ही मैं BS5 लिख के एंटर मारूंगा, देख सकते हो मेरे पास बूटस्ट्रैप की पूरी वेब यहाँ पे CND इंस्टॉल करके बॉयलर प्लेट कोड मिल चुका है। मैं इतना, ये मेरा पार्ट बेकार है, मुझे ये हेडर नहीं चाहिए क्योंकि ये चेक करने के लिए दे देता है। ठीक है, यहाँ पे तो ये मेथड मुझे सबसे इजीएस्ट लगा है क्योंकि मुझे जब भी काम करना हो BS5 एंटर मार के मैं कर सकता हूँ। तो आप भी अपने में इंस्टॉल कर लीजिएगा। CND हमने इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे एक्सटेंशन मैं आपको दिखा चुका हूँ, यही हमारे नोट्स के अंदर मैंने दिया है कि हम 2 मेथड से कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम बूटस्ट्रैप कंटेनर की। तो कंटेनर क्या होता है, जैसे आप यूज करते हो, हम पिछली वीडियो में जैसे हम अब तक हम जितने भी वर्क करके आ चुके हैं उसमें हम कंटेनर लेते हैं। कंटेनर क्या होता है, हमारी स्क्रीन का पूरा साइज वो हमारा एक कंटेनर है। अब उसे मेन कंटेनर कह सकते हो कि हमारे स्क्रीन में पूरा मेन कंटेनर है, और छोटे छोटे कंटेनर्स भी होते हैं। ठीक है, तो कंटेनर जो है वो स्टोर करता है किसी वैल्यू को। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसका कोड भी लिखा है, आपको मैं इसके अंदर बूटस्ट्रैप के अंदर दिखा देता हूँ। बट सिर्फ बूटस्ट्रैप की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल कंटेनर जो होता है वो लेफ्ट और राइट में स्पेस छोड़ के बीच का एरिया कवर करता है। ये हमारा सिर्फ नॉर्मल कंटेनर होता है बूटस्ट्रैप के अंदर। ठीक है, और HTML की अगर हम बात करें तो वो तो पूरी विड्थ कवर करेगा। डिव अगर हमने बना दिया, उसको क्लास दे दिया कंटेनर, तो उससे कोई मतलब नहीं है हमें। बूटस्ट्रैप के अंदर कंटेनर्स का मीनिंग होता है सिर्फ नॉर्मल कंटेनर की अगर मैं बात करूं, जहां पे मैंने नोट्स में यहाँ पे मैं ओपन करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उसके अंदर ये चीज हमारा नॉर्मल है कि पूरी विड्थ के यहाँ पे स्क्रीन साइज को लेफ्ट और राइट से छोड़ के बीच के अंदर हमारा कंटेंट आएगा। इसका एग्जांपल हम समझते हैं। मैं आता हूँ अपने VS कोड के अंदर, यहाँ पे डॉट लगा के मैं कंटेनर लिखता हूँ, यहाँ पे मैं H4 टैग लेता हूँ एक, और यहाँ पे लिख देता हूँ अपना नाम। अब अगर मैं इसका आउटपुट देखूँ तो आप यहाँ देख सकते हो कि मेरा नाम जो है यहाँ पे आ रहा है। मतलब मैंने क्या कहा था, लेफ्ट में स्पेस छोड़ेगा, राइट में छोड़ेगा। तो ये एरिया जो आप जैसे कि देख सकते हो, लेफ्ट में इसने स्पेस छोड़ा है और यहाँ पे राइट में। अब मैं राइट पूरा दिखेगा नहीं क्योंकि राइट में मैंने, अगर मैं इसके अंदर ही यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर दे दूं BG, यहाँ पे कर देता हूँ डेंजर। यहाँ पे मैंने कहा था लेफ्ट में स्पेस छोड़ा और राइट में थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया इसने, बाकी पूरा एरिया कवर किया बीच का कंटेंट। तो ये हमारे सेंटर में है। ठीक है, तो कंटेनर का मतलब ये होता है। अब इसके अंदर मैं, आप ये चाहते हो कि मैं बनाना चाहता हूँ एक जिसके अंदर पूरी विड्थ कवर करे, तो उसके लिए आपको कंटेनर फ्लूड यूज करना होगा। कंटेनर फ्लूड क्या करता है, स्पेस लगाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे फ्लूड, तो आप देख सकते हो ये पूरी विड्थ कवर कर रहा है। ठीक है, मैंने इसका आउटपुट दिखाता हूँ। अब ये थोड़ा सा डिजाइन ना थोड़ा सा प्रोफेशनल नहीं लग रहा है, मैं आपको इसका कलर चेंज करता हूँ। साथ में देता हूँ मैं टेक्स्ट का, यहाँ पे देता हूँ वाइट, और यहाँ पे P5 की मैं यहाँ पे देता हूँ। P5 का मतलब होता है पैडिंग 5। अब आप देख सकते हो। ठीक है, ये करने के बाद इतना आपका यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा हमारे एक नैव बार का जिसे कहते हैं ना, नैव बार ऊपर मिल गया तो वो, और नैव बार भी हमें बना बनाया मिल जाएगा, थोड़ा बहुत चेंजेस करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो अब एक चीज आपको मैं बेनिफिट इसका बताता हूँ बूटस्ट्रैप की। मैंने यहाँ पे CSS लिंक नहीं किया है, सबसे मेन चीज। आप यहाँ पे मैं फाइल दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे कहीं पे भी मैंने CSS का एक भी फोल्डर नहीं बनाया है। ठीक है, तो एक तरह से मैंने क्या कहा, बूटस्ट्रैप HTML CSS का एक फ्रेमवर्क है। तो CSS में जो चीज हम कलर स्टाइलिंग हम CSS के अंदर पर्टिकुलर हर एक चीज की करते थे, डिव की करेंगे, फिर बटन की करेंगे, फिर हम उसके अंदर अलग अलग हेडिंग्स की H4 की करेंगे, नैव बार की करेंगे, तो वो हमारा टाइम कंज्यूमिंग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था। इसने रिप्लेस कर दिया इसे, इसने कलर ऑटोमेटिक दे दिया बूटस्ट्रैप ने। ठीक है, मैंने क्या लगाया, BG5 प्राइमरी लगाते ही इसने कलर पूरा यहाँ पे बैकग्राउंड कर दिया। मैंने कितना कोड लिखा, सिर्फ एक लाइन का, यहाँ पे 2 वर्ड्स लिखे, BG प्राइमरी, बस। अब अगर मुझे CSS के अंदर करना पड़ता तो मुझे एक्सटर्नल ऐड कर पे फाइल बनानी पड़ती। इस डिव को यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे कलर या हाइट और विड्थ देना पड़ता, फिर मुझे H4 को बैकग्राउंड कलर देना पड़ता, तो वहाँ पे 6-7 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता मुझे, उससे ज्यादा ही होता मेरे ख्याल से। तो इसने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया 2 वर्ड्स के अंदर। तो बूटस्ट्रैप का ये फायदा होता है। तो आज हमने सीखा है बूटस्ट्रैप क्या होता है, बूटस्ट्रैप का क्यों यूज किया जाता है, बूटस्ट्रैप कंटेनर्स क्या होते हैं, कंटेनर कितने टाइप के होते हैं, कंटेनर हो गया नॉर्मल, फ्लूड हो गया हमारा। उसके बाद बाकी जो प्रॉपर्टीज मैंने को यहाँ पे वीडियो में अप्लाई की थी, वो चीज़ अभी आपको समझ नहीं आएगी, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो इसी टाइप की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि आप मुझे सपोर्ट करो, ताकि हम नई नई वीडियो लाके बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करते जाएं।